नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत बातें। आज हम बात करेंगे बिहार के विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संघर्ष की, जो अब न केवल बिहार का मुद्दा रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। हाल ही में विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस का एक वीडियो संदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि वे विभाग के इस निर्णय के खिलाफ अपील करें। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या कभी न्यायालय का जज किसी आरोपी से खुद अपील करने की गुजारिश करता है? क्या यह न्याय और प्रशासन की गरिमा के अनुरूप है? प्रशासन की गरिमा पर सवाल। न्यायपालिका की मूल आत्मा निष्पक्षता है। अगर कोई जज खुद मुजरिम को कहे कि भाई, आप अपील कर लीजिए, तो यह न्याय के सिद्धांतों का मजाक होगा। ठीक यही काम बिहार के एसीएस महोदय ने किया है। संविदा सेवा समाप्त होने के बाद नियमावली में पहले से ही 45 दिन का अपील का अधिकार मौजूद है। ऐसे में एसीएस द्वारा वीडियो जारी कर कर्मियों से अपील करने की गुजारिश करना हड़ताली कर्मी के मनोबल को ठेस पहुंचाने जैसा है। इससे यह संदेश जाता है कि विभाग का कदम केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रचारात्मक रणनीति है। जनता और मीडिया को यह दिखाना कि हमने कर्मियों को पूरा मौका दिया। असलियत यह है कि पहले बिना वार्ता किए 7,900 परिवारों की रोजी रोटी एक झटके में छीन ली गई। बिहार विशेष सर्वेक्षण परियोजना के तहत वर्षों से काम कर रहे लगभग 7,900 संविदा कर्मियों को विभाग ने यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि यह परियोजना अस्थायी थी और इसके समाप्त होने पर संविदा सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह कर्मी कोई सामान्य कर्मचारी नहीं है। इनमें से अधिकतर डिप्लोमा धारक और बीटेक पास तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इन लोगों ने डिजिटल भूमि सर्वेक्षण, राजस्व सुधार और तकनीकी विकास जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार का तर्क है कि परियोजना समाप्त हो गई, इसलिए नौकरी भी समाप्त। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों को सीधे बेरोजगार कर देना ही समाधान है? बिल्कुल नहीं। सरकार चाहे तो इन कर्मियों को अन्य विभागों में समायोजित कर सकती है। अगर वर्तमान नियमावली में प्रावधान नहीं है, तो नियमावली में संशोधन करना चाहिए। नियम कानून जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, न कि जनता को तबाह करने के लिए। एसीएस की अपील का असली मकसद क्या है? एसीएस महोदय का वीडियो संदेश सवालों के घेरे में है। जब अपील का अधिकार पहले से ही मौजूद था, तो फिर इस वीडियो संदेश और प्रेस विज्ञप्ति की क्या जरूरत थी? संभावित कारण। 1।